सम्मानीय राष्ट्रवादी साथियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट आज आप सभी विशेष रूप से भारत रक्षा दल ट्रस्ट के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, सदस्यों से व अन्य सभी राष्ट्रवादी संगठनों के सम्मानित कार्यकर्ताओं से एक निवेदन के साथ आप सबसे बात करने के लिए आया हूं। सम्मानित साथियों, हम एक आंदोलन, एक मुद्दे के साथ अपनी बात को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप अवगत ही हैं कि भारत रक्षा दल ट्रस्ट ने 11 जुलाई 2018 से जनसंख्या नियंत्रण कानून के आंदोलन का एक अलख जगाया हुआ है। हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों की बात, हम लोगों का ये मुद्दा विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के वार्ड स्तर से लेकर के और शीर्ष स्तर तक के नेतृत्वकर्ताओं तक, समाज के प्रबुद्ध जागरूक नागरिकों तक, जिनके मन में राष्ट्र के प्रति चिंतन है, जो महसूस करते हैं कि नहीं, वास्तव में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए क्योंकि आबादी की रफ्तार इतनी अधिक हो रही है जिससे आने वाले समय में अनेकों रूपों में हम सबके सामने परिस्थितियां विकराल रूप में आने वाली हैं। जो लोग इस हमारे चिंतन से, भारत रक्षा दल के इस विचारों से सहमत हैं, उन सब से तक भारत रक्षा दल ट्रस्ट जनसंख्या नियंत्रण कानून हम दो, हमारे दो और सबके दो का कानून बने, इसके लिए एक अलख जगा रहा है, मुहिम चला रहा है। इसमें आपके संगठन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता अपने पूरे समर्पण भाव से काम कर रहे हैं, लेकिन यह मुहिम, यह आंदोलन और जन आंदोलन का रूप तभी लेगी जब इसमें अपने संगठन के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं, अन्य राष्ट्रवादी संगठनों जो हम इस मुद्दे से सहमत हैं, केवल उनसे जो मानते हैं कि नहीं नहीं, आबादी की रफ्तार जैसे बढ़ रही है बढ़ती रहे, हमको इससे क्या लेना देना है, उनका हमको समर्थन नहीं चाहिए। न हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस मुहिम में साथ आइए, लेकिन जो ये महसूस करते हैं कि नहीं, वास्तव में आने वाली पीढ़ी के रोजी रोजगार के लिए, उनके शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और आवास के लिए, एक बेहतर स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, आबादी का बढ़ते घनत्व को रोकने के लिए यह कानून अब जरूरी हो गया है कि क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में आज भी ऐसे लोग हैं जो 2 बच्चे से अधिक, हिंदू मुस्लिम दोनों की बात कर रहा हूँ। अब वो ठीक है कि कुछ लोग जो है गणित थोड़ा ज़्यादा लगाने लगे हैं तो वो लगाएं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों ही समुदायों में और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन हम विशेष रूप से इन्हीं दोनों समुदाय के लोगों से बात करना चाहते हैं क्योंकि भारत देश में अधिकतम आबादी इन्हीं दोनों समुदायों की है। तो कुछ लोग आज भी दोनों समुदायों में ऐसे हैं जो 2 बच्चों से अधिक बच्चे पैदा कर रहे हैं और वह ईश्वर की देन या अल्लाह की देन, ऊपर वाले की देन मानते हैं और ये कहते हैं कि ऊपर वाला अगर दे रहा है तो कोई बात नहीं, वो आएगा धरती पे तो उसको भी दाल रोटी मिलेगी। लेकिन हम लोग इस विचार से सहमत नहीं हैं। अब बेटा हो या बेटी हो, बेटा बेटी में मित्रों अंतर मत करो। आज बहुत से लोगों की घरों में जो आबादी, जो ज़्यादा बच्चे हुए हैं, उनके मूल कारण में यही है कि पहली बेटी हो गई, फिर दूसरी बेटी हो गई, फिर तीसरी भी बेटी हो गई, तो अब वो 6-6, 7-7 बेटियों के बाद बेटे का जन्म होता है, लेकिन वो लगातार इस आस में कि बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। अरे इस मानसिकता से निकलो। तुम्हारे आंख बंद होने के बाद एक बात बताओ, हम
श्रीनिवास, हमको क्या मालूम कि पिछले जन्म में हम कौन थे, क्या करते थे, कहाँ के रहने वाले थे, कौन सी हमारी जात बिरादरी थी, किसी को कुछ पता है क्या? बहुत अधिक दूर की मत सोचो, आज की सोचो, वर्तमान की सोचो, अपने हित की सोचो, अपने खुशहाल जीवन की सोचो। बहुत अधिक कि हमारा वंश कैसे चलेगा, हमारी वो क्या होगी। अरे आप खुद सोचो, हम लोग कहाँ के रहने वाले थे। रामधारी सिंह दिनकर की वो कविता याद आती है, हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ मिलकर ये विचारें समस्याएं सभी। हम जिस गांव के, गाजीपुर के रहने वाले हैं, वहाँ मेरा बचपन जो है, जन्म मेरा लखनऊ का है, लेकिन हम कक्षा 5 तक गांव में ही पढ़ाई किए और वहाँ गाय चराते थे। थोड़ा शरारती ज़्यादा थे, इसलिए जो है गांव से जो है दादा दादी ने भी और सब लोगों ने, भैया भैया ने भी कहा कि नहीं अब इसको लखनऊ ले जाओ, ये बहुत अधिक उदंडता कर रहा है। तो हम इस तरीके से कक्षा 6 में लखनऊ पढ़ने आ गए थे। आज चाहते हुए मेरा बाग हमको याद आता है, हमारे खेत याद आते हैं, बैलगाड़ी याद आती है, हमारी वो गैया बछिया बछुआ बैल सब याद आते हैं। मन स्मृति में आंखों में आंसू आ जाता है। लेकिन अब चाहते हुए भी हम वहाँ जा कर के हम फिर से उसी परिवेश में नहीं रह पा रहे हैं, और बल्कि कहीं न कहीं तो अब यह मान करके चलिए कि एक प्रकार से गांव से नाता टूट ही गया। अब वो ठीक है कि सुख दुख में, और भैया भाभी तो अभी गांव पे हैं, तो खैर वो है किसी न किसी रूप में। आने वाले समय में तो स्थिति ये होगी कि दिया जलाने वाला भी उस घर में कोई होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, भगवान जाने। दर्द है, पीड़ा है, लेकिन क्या करें। हम वर्तमान को देख रहे हैं। अब हम लखनऊ में रह रहे हैं, तो लखनऊ में हमने अपना समाज, अपना व्यवहार बनाया हुआ है। अब यही हमारी दुनिया है। और फिर हमारी आंख बंद हो जाने के बाद भी हमको क्या पता कि जो है हम कौन सी दुनिया छोड़ के आए। हमें पता है क्या कि हम कौन सी दुनिया अतीत में छोड़ करके आए थे और आज हम किस रूप में हैं। इसलिए ज़्यादा बेटा उठा के चक्कर में बेटी भी बेटे से कम नहीं है, इस मानसिकता से लोग निकलें। यह भी हम लोग इस जनसंख्या नियंत्रण कानून के आंदोलन के तहत हम अनुरोध करना चाहेंगे। अधिकांश लोगों की जो है, और ख़ास तौर पे हिंदू समुदाय में, तो बेटे के चक्कर में लोगों ने ज़्यादा बेटियां हो गई, फिर बेटे का जन्म हुआ तो अपनी संख्या बढ़ाई। खैर बात हम बहुत लंबी नहीं करना चाहते हैं इस विषय पे, तो जितना बोला जाए उतना ही कम है। साथियों, इस मुद्दे को आंदोलन बनाना है। हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमको जहाँ भी कोई भी मंच मिलता है, हम वहाँ इस जनसंख्या नियंत्रण आंदोलन के मुद्दे पे थोड़ी सी बात रख देते हैं। और बल्कि मैं समस्त राष्ट्रवादी संस्थाओं से अनुरोध करना चाहता हूँ, हमें अपने कार्यक्रमों में, अपने बैठकों में इस मुद्दे पे बोलने के लिए थोड़ा समय दीजिए। हम आप लोगों के यहाँ आना चाहते हैं, क्योंकि हम कितना लोगों को जुटा करके अपने स्तर से हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, हर जगह कुर्सी मेज लेकर के और बैनर लगा करके रोज़ रोज़ हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। हम कितना कर सकेंगे, आप खुद भी विचार कर सकते हैं। अब आप लोग इसी रूप में साथ दीजिए। आप जो है अपने यहाँ कोई संगठनात्मक बैठक कर रहे हैं, हमारी बात थोड़ी देर के लिए सुनने के लिए हमको बुला लीजिए। हम थोड़ा सा आप लोगों से, आपके साथियों से अनुरोध करना चाहेंगे कि भाई जनसंख्या नियंत्रण आंदोलन के मुद्दे पर भारत रक्षा दल ट्रस्ट जिस अभियान को लेकर आगे बढ़ रहा, उसमें कृपया आप लोग साथ दें। तो यह भी एक प्रकार से कार्यक्रम हो जाएगा। 10-5 लोगों के बीच में, 10-20 लोगों के बीच में बैठ करके बात हो जाएगी। तो मैं अन्य राष्ट्रवादी संस्थाओं से इस निमित्त इस प्रकार से समर्थन का अनुरोध करता हूँ। साथ ही अपने संगठन के कार्यकर्ताओं से विशेष रूप से अनुरोध करना चाहता हूँ, मेरे साथियों, इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाना है। बात ऊपर तक जा चुकी है। एक बार प्रधानमंत्री जी भी आपके मुद्दे का संज्ञान ले चुके हैं। 15 अगस्त 2019 को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी इस मुद्दे पे बोल चुके हैं। बिल्कुल बुलंदी पे पहुंच चुके हो मेरे साथियों। वही है कि मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं, मेरे दोस्तों, इस दोस्ती को तोड़ न देना, मंजिल जब तक मिले ना साथ छोड़ मत देना। मैं सौगंध खिलाता हूं आप लोगों को, ये मंजिल हम लोगों को मिलेगी एक दिन जो है, और बिल्कुल सही दिशा में आपका मुहिम आगे बढ़ रहा है। अब आप लोगों को केवल इतना करना है, जो जहां रहता है। देखिए, हम भी जानते हैं, अभी कल ही करगिल विजय दिवस का कार्यक्रम हम लोगों ने किया। उसके पहले जो है 2-3 दिन पहले अपने सनातन महासभा के नेतृत्व में
माँ गोमती के आरती के कार्यक्रम, गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग गए हुए थे, उनका भी कार्यक्रम था। वो हमारे अब मित्र संगठन बन चुके हैं, हम उनके साथी हैं, वो हमारे साथी हैं। वो भी कल देखिए करगिल वो धरने में भी आए थे 11 जुलाई को। वो कल करगिल विजय दिवस के कार्यक्रम में भी डॉक्टर प्रवीण जी आए हुए थे, मैं उनका स्वागत करता हूं। उनके साथ और भी 2-3 लोग थे, वह सभी वंदनीय हैं। अखिल भारतीय ब्रह्म समाज के महामंत्री देवेंद्र शुक्ल जी, अध्यक्ष श्रीमान आदरणीय CP अवस्थी जी, देखिए हम लोगों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं, सब लोग जो है साथ दे रहे हैं। तो इनके भी कार्यक्रमों में हम लोग को रहना हो रहा है, ये हमारे कार्यक्रम में रह रहे हैं। अब इधर कार्यक्रम अधिक बढ़े हैं, तो इन स्थितियों में अब देखिए मूल बात का हम कहना क्या चाहते हैं। इन स्थितियों में हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि कोई भी कार्यकर्ता, बड़े से बड़े पदाधिकारी जिनको हम समझते हैं कि इनको जरूर रहना चाहिए, चाहे इनके घर में किसी भी रूप में मजबूरी हो, परेशानी हो, लेकिन वो भी अपने निजी समस्याओं के कारण, निजी कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के कारण पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं। तो इन स्थितियों में हमारा अनुरोध यह है कि आप लोग 2 रूपों में अपने काम को जो है, अपने दायित्व को 2 रूपों में बांट लीजिए। पहला एक कि जो एक सेंट्रलाइज कार्यक्रम हो रहा है, उन सेंट्रलाइज कार्यक्रमों में हर संभव रहने की कोशिश करिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर सेंट्रलाइज कार्यक्रमों में जैसे दूर कार्यक्रम हो रहा है, आप मानते हैं कि भैया हम ओला करके जाएंगे तो जो है आने जाने में 500-600 रुपया लग जाएगा, नहीं हम इतनी बड़ी भक्ति नहीं कर पाएंगे, हम जो है हम अपने क्षेत्र में कहीं कोई कार्यक्रम होगा तो वहाँ हम रह लेंगे। तो आप ऐसे जो लोग हैं, सबसे पहले आप अपने क्षेत्र के प्रति दायित्व की जिम्मेदारी लीजिए। जो जहाँ रहता है हर कोई नेतृत्वकर्ता बनो और अपने अपने नेतृत्व में एक 5-5 लोगों की समिति बनाइए। बारंबार यह बात हम कह रहे हैं और आप लोग ये कर नहीं रहे हो। देखिए हमको इस आप लोगों की बात से शिकायत है। चाहते हो कुछ दोस्त मरने से पहले कुछ इतिहास रच जाना, तो संगठन के निवेदन को स्वीकार करो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने नेतृत्व में। और हर व्यक्ति के लिए यह बात कह रहे हैं। इसमें क्षेत्र वो मत देखिएगा कि जो है आलमबाग में भागीरथी जी हैं तो आलमबाग में जगदीश नारायण जी भी हैं, आलमबाग में हमारे जीवन कुमार जी भी हैं, आलमबाग में चित्रा द्विवेदी जी भी हैं, आलमबाग में संजय बख्शी जी भी हैं, आलमबाग में नंद किशोर जी भी हैं, आलमबाग में हरिओम गुप्ता जी भी हैं, अनेकों डिम्पल बेरी जी भी हैं। तमाम कार्यकर्ता इस प्रकार के हैं जो आलमबाग के कार्यकर्ता हैं। ये बात सबके ऊपर लागू हो रही है, थोड़ा सा समझिए इस बात को। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं, देखो आज हम कहीं ना कहीं इस बात से सहमत हैं। आज 100 लोगों को बुलाया जाता है तो 10 आदमी आता है, 15 आदमी आता है, 85-80% लोग आपके अनुरोध को अस्वीकार करते हैं। इस सत्य को स्वीकार करिए। बहुत ज़्यादा समाज जगा होगा नहीं है। बहुत से लोगों का केवल और केवल सुबह उठना, शौच जाना और फिर मनोरंजन करके आके बैठ के अखबार और वीडियो देखना, चाय पीना, थोड़ी देर जो है फिर उसके बाद में फ्रेश होने जाना और फिर नहा धो करके और फिर बैठ करके नाश्ता करना और नाश्ता करने के बाद थोड़ा टीवी भी देख लेना या मोबाइल देख रहे हैं, फिर एक नींद ले लिए जो है, नींद लेने के बाद फिर उठते हैं, उठने के बाद में जो है फिर भोजन की तैयारी होती है, दोपहर का भोजन खाया पिया जाता है। फिर आप भाई दोपहर का भोजन खाया है तो नींद तो होनी चाहिए, थोड़ी नींद होती है, उसी में मोबाइल जो है देखते हैं। शाम होती है, लाओ थोड़ा सा कुछ भूजा उजा लाओ, थोड़ा चाय लाओ, चाय पिए, पी पा करके जो है अपनी जिम्मेदारी निभा लिए। इच्छा हुआ साग सब्जी लेने के लिए घर से बाहर निकल आए, थोड़ा सा जो है घूमना फिरना 1-2 घंटे का हो गया, फिर आए, फिर खाए पिए, फिर सोए, फिर सुबह से वही दिनचर्या। बहुत बड़ी तादाद में लोगों की इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। वो राष्ट्र के प्रति कर्तव्य को, समाज के प्रति कर्तव्य को, अपने भविष्य के, राष्ट्र के भविष्य के प्रति कोई चिंतन नहीं है उनका। और कुछ लोग नाराज होंगे तो हो नाराज, हमको कोई परवाह नहीं। हम तो लोगों को जगाने के लिए यह बात कर रहे हैं। खाली जो है सुबह से शाम तक हमको कहाँ से मिल जाए, कहाँ से माल कमा लें, कहाँ से बेईमानी कर लें, फलनवा की बुराई, चिलनिया की बुराई, खाली बुराई करना और मल्लाही करना। इसके अलावा राष्ट्र धर्म के
कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं है। मुंह से शब्द नहीं निकलता है। मैं जिन लोगों के बीच में रहता हूं, मैं सिर्फ वो अपनी हमारी पेंशन और हमारा महंगाई भत्ता और वो 18 महीने का डीए कब मिलेगा, इसके अलावा कुछ सोच नहीं है। मैं क्षमा करें, हमारी यह बात हमारे साथी सुनेंगे तो थोड़ा उनको नाराजगी होगी, इसलिए मैं क्षमा पहले से मांग ले रहा हूं। लेकिन सौगंध खिलाता हूं अपने इन साथियों को, गंगा जल हाथ में लेकर के सोचना, राष्ट्र के प्रति आप कितना चिंतन कर रहे हो और आपको करना चाहिए। क्योंकि सुनो, आज जिस मुगालते में हो ना, वो मुगालता निकल जाएगा। जाति पात में बट रहे हो, अपने निजी छोटे स्वार्थों में जो है अपने अच्छे साथी का जो कुछ कर रहा हो उसका सम्मान घटाने की कोशिश करते हो, उसकी निंदा करने की कोशिश करते हो अनावश्यक रूप में, जिसका न कोई सिर है न पैर है। हम आपसे कह दें सौगंध खिला करके एक आदमी लाओ जो मेरे ऊपर किसी रूप में कोई वो करता हो, तब आप ला नहीं पाओगे। लेकिन फर्जी बैठे बैठे जो है कि बड़की गाड़ी कहाँ से खरीद लिए, तो बुलेटवा कैसे खरीद लिए, जले भुने जा रहे हो, इस मानसिकता से बाहर निकलो। मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूँ, अपने देश के प्रति कर्तव्य समझो। भगवान को धन्यवाद दो, इस ईश्वर को धन्यवाद दो। तुम लोगों को, बहुत से लोगों को जो जितना दे रहा है उसमें प्रसन्न रहने की आदत विकसित करो। एक राष्ट्र के प्रति चिंतन को जागरूक करो। खैर, हम बिना मतलब का जो है, जो लोग जो है सोने का नाटक कर रहे हैं उनको हम जगाने की कोशिश नहीं करते हैं। वो ठीक है, जो जैसे रह रहा है वैसे ही रहे, भगवान उनको उसी अनुसार जो है देखेगा, समझेगा, बुझेगा। हम उन लोगों से कहना चाहते हैं, अगर भारत रक्षा दल के ट्रस्ट के वास्तव में कार्यकर्ता हो, अगर देश की भारत रक्षा दल ट्रस्ट के आंदोलन से सहमत हो, आप हमसे, हमारे कार्यकर्ता, हमारा आपका कोई मतलब नहीं है, आप देश के मुद्दे के ऊपर साथ आए हो, तो मित्रों काम करो, संगठन के निर्देशों का पालन करो, हर कोई प्रयास करो। हमको बुलाओ, आप अपने घर पर कुछ लोगों को जो है चाय पी लेने के लिए बुलाइए, कहिए भाई एक भारत रक्षा दल संगठन है, मैं उससे भी जुड़ा हुआ हूँ और वो लोग कुछ एक मुद्दों के ऊपर काम कर रहे हैं। उन लोगों ने अनुरोध किया है कि भाई आप संजय जी, जगदीश जी और जीवन कुमार जी अपने कुछ लोगों को बुलाइए, उन लोगों के साथ थोड़ा सा हम लोग बात करना चाहते हैं। हो सके तो वो लोग भी हम लोग के मुहिम के साथ जुड़े। तो कड़ी से कड़ी जोड़ने के अभियान में आप लोग लगिए, अपनी अपनी टीम बनाइए, अपने अपने क्षेत्र में जन हस्ताक्षर अभियान की तैयारी करिए। अभी आप बताओ हम कहाँ से शुरुआत करते हैं? आप लोगों में भारत रक्षा दल के हर कार्यकर्ता से कहना चाहता हूँ, अपने छाती पे हाथ रख करके अपनी जिम्मेदारी को बताओ, कौन कितना पूरी मुस्तैदी के साथ जिम्मेदारी में लगा हुआ है। 2, 4, 5 कार्यकर्ता पूरे समर्पण भाव से संगठन में केवल काम कर रहे हैं और उनके बल पर उन्होंने सीना ठोक करके इस स्थिति तक इस संगठन को जो पहुंचा दिया। अब यहीं पे बात यह उठती है, देखो मैं संदेह नहीं, आप जानबूझ करके अवॉइड नहीं कर रहे हो, आपको इसी रूप में जिम्मेदारी महसूस कर रहे हो कि जब बुलाया जाता है तो हम पहुँच तो जाते हैं, नहीं, अब बुलाया नहीं जाएगा, अब आप हमें बुलाओगे। आप अपने क्षेत्र में कार्यक्रम करो, आप अपने क्षेत्र में कार्यकर्ता समूह की बैठक करो, आप कोई ना आए, हम आपके साथ बैठेंगे, हम आपके घर आना चाहते हैं, आपसे मित्रवत रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं, हम आपके निजी रूप में मित्र बनने की कोशिश करेंगे और संगठन के मुद्दे पे बात करके वहाँ शुरुआत कराएंगे। आप अकेले हो, कोई साथ नहीं है, हम 4 लोगों को लेकर के आएंगे, आप 5 हो जाओगे। आप एक ठो मेज लगाओ, 4-5 ठो कुर्सी रखो और पीछे बैनर लगाया जाएगा, आप अकेले रहो, हम लोग 4 लोग आएंगे जो है। अब जब शुरुआत होगी तो आपके क्षेत्र के लोग देखेंगे, अच्छा यहाँ तो संजय बख्शी भी बैठे हैं, यहाँ तो चित्रा जी भी बैठी हैं, यहाँ तो शेफालिका जी भी बैठी हुई हैं, अरे ये तो हमारे परिचित लोग हैं भाई। तो इस तरीके से आपको लोग भारत रक्षा दल ट्रस्ट के इस मूवमेंट से जानेंगे और आपको उनके साथ भविष्य में बात करने का अवसर मिलेगा। इस तरीके से संगठन बनेगा। देखो, संगठन कहो आओ हमारे संगठन से जुड़ जाओ, आओ हमारे संगठन से जुड़ जाओ, से तो कोई नहीं जुड़ेगा। संगठन खड़ा होता है आंदोलन से, और आंदोलन है जनसंख्या नियंत्रण कानून, हम 2 हमारे 2 और सबके 2। इस आंदोलन के साथ 2 काम कर लो, आंदोलन तो बढ़ेगा ही और एक राष्ट्रीय आंदोलन बनेगा। खाली आप लोग मन से साथ दे दो। सौगंध खा के कहता हूँ, इसे राष्ट्रीय आंदोलन बना करके आप हम सब मिल करके दिखाएंगे और राष्ट्रीय आंदोलन ये बनेगा। एक दिन सरकार को विचार करना पड़ेगा। मैं बहुत बड़ी बोल नहीं बोल रहा हूँ, हनुमान जी को साक्षी मान के, हे हनुमान जी हमें शक्ति दीजिए। प्रधानमंत्री जी इस मुद्दे पे फिर बोलेंगे, जैसे 15 अगस्त 2019 को बोले थे। इस ऊंचाई तक इस मुद्दे को जो है पहुंचाने में साथ दो।
यह आंदोलन आपको आपके क्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ाएगा, आपको इस आंदोलन के माध्यम से आपके एक मित्रों की संख्या बढ़ेगी, सुख दुख में साथ खड़े होने वालों की एक टीम बनेगी और भारत अच्छा दल जिस राष्ट्र आंदोलन को लेकर के आगे बढ़ना चाहता है वो आंदोलन आगे बढ़ेगा। संगठन के लोगों से अपील करता हूँ, कृपया इस मूवमेंट में जुट जाइए। मैं अन्य संस्थाओं के, राष्ट्रवादी संस्थाओं के प्रमुखों से, आदरणीय जनों से, उनके कार्यकर्ता साथियों से कहना चाहता हूँ कि हमारी बात अपने संगठन के प्रमुखों तक पहुँचाइए और हम कि भारत अच्छा दल जनसंख्या नियंत्रण आंदोलन चला रहा है, उसमें वह संस्था आपका समर्थन चाहती है। अगर आप सहमत हैं तो वह आपकी बैठक में आना चाहते हैं। आपके संगठन के लोग अगर हमें अनुमति देते हैं कि हाँ आइए, तो मैं आप लोगों से मिलना चाहता हूँ, इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने में आपका साथ चाहता हूँ। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।